वेलकम क्लास। बच्चों, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इमेज बेस्ड क्वेश्चन। बच्चों, हमारे एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इमेज के ऊपर आ सकते हैं, डायग्राम के ऊपर आ सकते हैं, या हो सकता है कि कोई टेबल दे दे और उस टेबल को कंपेयर करने के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन इस तरीके से समझाऊंगा जिससे कि आपको इन क्वेश्चनों को करने का तरीका पता लगे। बच्चों देखो, जब ये क्वेश्चंस आए तो आपने ये देखना है कि क्या उस क्वेश्चन में कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, यानी कोई शब्द लिखे हुए हैं। अगर शब्द लिखे हुए हैं तो वो आपको हिंट कर देगा कि ये कौन से कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो पहले आपको करना क्या है कि कॉन्सेप्ट को ढूंढना है। जब आपको कॉन्सेप्ट पता लग जाए कि इसमें इस कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, तो पहले 1 से 2 लाइन में उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करें। फिर उसके बाद उसके अंदर अगर और कोई कंटेंट नहीं है तो आप उसके मेरिट्स और डिमेरिट पॉइंट्स वाइज लिख सकते हैं। जैसे ये इमेज आपके सामने है, एक बार इस इमेज को ढंग से देखो तो आपको नजर आएगा कि इसमें ऊपर जो बिल्डिंग के ऊपर लिखा हुआ है वो प्राइवेट बैंक लिखा हुआ है। और प्राइवेट बैंक का कॉन्सेप्ट कहाँ पर आया था, और ऊपर हिंट में भी लिखा हुआ है, क्वेश्चन में भी, कि इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 से रिलेटेड इस पिक्चर को आइडेंटिफाई करो। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। यानी आप सबसे पहले लिखेंगे, इन अ गिवन पिक्चर इट इज क्लियरली मेंशन अबाउट द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इन 1991। ठीक है, तो आपने पहले आइडेंटिफाई कर लिया कि जो 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, उन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में इसका जो रिलेशन है वो किससे है? इसका रिलेशन है लिबरलाइजेशन के एक कॉन्सेप्ट से, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। तो पहले आप ये लिख देंगे कि दिस पिक्चर इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स 1991। उसके बाद लिखेंगे कि अंडर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स गवर्नमेंट टुक फॉलोइंग स्टेप्स। तो इसमें आपने पढ़े थे 3 पॉइंट है ना। नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट बैंक, चेंज द रोल ऑफ आरबीआई एंड इंक्रीज एफडीआई। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट को पॉइंट वाइज आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो क्या तरीका हुआ? सबसे पहले आपने इमेज को पढ़कर, इमेज को देखकर, उसके टेक्स्ट को समझ के कंसेप्ट को समझना है। उस कॉन्सेप्ट को 1 से 2 लाइन में एक्सप्लेन करने के बाद उसके अंदर जो कंटेंट आपने पढ़ा हुआ है उस कंटेंट को आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो आइए चलते हैं अगली इमेज पे। ये देखिए क्लास, ये जो पिक्चर आपके पास है इसमें लिखा हुआ है, इंटरप्रेट द गिवन पिक्चर ऑन अकाउंट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991। ठीक है, अब आप देखेंगे ध्यान से कि इस पिक्चर में हमारी अर्थ की फोटो बनी हुई है, और एक साइड हाफ अर्थ है और एक साइड हाफ अर्थ है, और दोनों को बीच में 2 लाइनों से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो आप पहले चैप्टर को ध्यान दो, ये 1991 वाले चैप्टर से बात हो रही है। तो कैसा, कौन सा कॉन्सेप्ट है? तो आपको ध्यान में आएगा, इट इज रिलेटेड टू ग्लोबलाइजेशन। यानी आप बोलोगे दिस पिक्चर इज रिलेटेड टू ग्लोबलाइजेशन, और उसके बाद फिर आप ग्लोबलाइजेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे। अब ये जो पिक्चर है ये 4 नंबर में, तो आपने ग्लोबलाइजेशन पे एक्सप्लेन करने के बाद इसके मेरिट और डीमेरिट भी एक्सप्लेन कर देने। यानी पहले पिक्चर को आइडेंटिफाई करना है, उसको एक्सप्लेन करना है, और उसके बाद उसके मेरिट डीमेरिट एक्सप्लेन कर देने हैं। अब ये इमेज देखिए क्लास, इस इमेज को लेने का रीजन आपको मैं अभी बताता हूँ। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि इमेज के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उस टेक्स्ट को नहीं पढ़ते। ठीक है, और हम लोग सोचते हैं कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, सर ने बताया था कि इमेज को एक्सप्लेन करके उसके बारे में लिख देना है। लेकिन रुको बेटा, इस पिक्चर को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें लिखा हुआ है, इन अ गिवन इमेज गिव द रीजन व्हाई इंडिया बिकम अ फेवरेबल डेस्टिनेशन फॉर आउटसोर्सिंग। मतलब इसमें पिक्चर आइडेंटिफाई नहीं करनी, इसमें पिक्चर उसने पहले ही बता दी कि आउटसोर्सिंग से रिलेटेड है, और आपको रीजन देना है कि इंडिया क्यों आउटसोर्सिंग का फेवरेबल डेस्टिनेशन है। बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बता रहा हूं। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? तो आप लिखेंगे, इंडिया इज अ फेवरेबल डेस्टिनेशन फॉर आउटसोर्सिंग ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। अब फर्स्ट पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं? तो आप लिखेंगे बाय प्रोवाइडिंग इजी टू डू बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, इंडिया में जो इंडियन गवर्नमेंट है वो क्या करती है? इजी टू डू बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, इस वजह से आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन है। नंबर 2, सर बिगर मार्केट, इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है
तो जितने भी लोग यहाँ पर आकर बिजनेस करेंगे तो उन्हें एक अच्छी मार्केट भी दिखाई देती है। तीसरा रीजन आउटसोर्सिंग का क्या है? तो तीसरा रीजन आप ये कह सकते हो चीपर लेबर। इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है, हम लोग आसानी से लोगों को सस्ती लेबर प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो है न्यू आइडियाज यानी यंग लोगों की संख्या क्या है, ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर लोग डेस्टिनेशन का सोर्स बन रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गया आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। अब आगे देखो इसने क्या बोला है, स्टेट सम सर्विस ऑफ आउटसोर्स ऑफ इंडिया। यानी आपको इस तरीके के सवालों में जो जो सवाल पूछ रहा है उसका आंसर करना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में जो पूछा गया उसका आंसर आप नहीं कर रहे हो तो आप मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो अब इसमें जैसे सर्विस मांगी है तो आप सर्विस में लिख सकते हैं आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर सेक्टर, ठीक है, एलपीओ, लीगल प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। ठीक है, तो ये सारे आपको एग्जांपल्स देने होंगे। मतलब पहले इसमें पूछा गया कि इंडिया आउटसोर्सिंग का डेस्टिनेशन क्यों है, वो आपने बता दिया। फिर वो पूछ रहा है कि आउटसोर्सिंग सर्विसेज के कुछ एग्जांपल दो। तो मान लो अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है तो आप टच में लिखो, लेकिन सवाल में जो चीज बोली जा रही है उसका आंसर देना आपको बहुत जरूरी है। तो अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो जो भी मैंने बताया कि आप आईटी सेक्टर लिख सकते हैं, सॉफ्टवेयर लिख सकते हैं, लीगल प्रोसेसिंग लिख सकते हैं, एलपीओ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने इसमें लिखनी है। अब ये देखिए क्लास, ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है इसमें लिखा हुआ है इंटरप्रेट द गिवन पिक्चर ऑन अकाउंट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991। अब इसमें अगर आप इसके चारों तरफ जो टेक्स्ट लिखा है अगर इस पे ध्यान दें तो एक तरफ लिखा हुआ है ट्रेड डेफिशिएट, एक तरफ इन्फ्लेशन, एक तरफ फिस्कल डेफिशिएट, एक तरफ एक ग्रोथ का लो होना, और गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ है इकोनॉमी। तो इससे क्लियरली दिखाई देता है कि ये बेसिकली किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। इट इज रिलेटेड टू नीड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991। यानी आप लिखेंगे दिस पिक्चर इज रिलेटेड टू द नीड ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। ठीक, तो पहले आपने ये लिख दिया कि ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 की नीड को दर्शाता है। अब उसके रीजंस बताने हैं कि न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो थे वो इंडिया में क्यों लाने पड़े। तो उसका रीजन आपके सामने इसमें लिखा हुआ है, इन्फ्लेशन, क्योंकि गुड्स और सर्विसेज की कीमतें बढ़ गई थी। फिस्कल डेफिसिट, इंडिया का टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसिप्ट से बहुत ज्यादा हो गया था। ट्रेड डेफिसिट, हमारे इंपोर्ट ज्यादा थे, एक्सपोर्ट कम थे। लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारे यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ जो था वो लो था। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि पिक्चर के अंदर अगर कोई टेक्स्ट दिया हुआ है तो उस टेक्स्ट से हमें कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई हो जाता है, या फिर पिक्चर के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा होता है उससे आइडेंटिफाई हो जाता है। जब आपको कंफर्म हो जाए कि ये पिक्चर किससे रिलेटेड है तो उसके बारे में जो जो क्वेश्चन उसने पूछे हैं उसका आंसर आपको करना है। तो बच्चों, आज की क्लास में मैंने आपके साथ कुछ इमेज वाले क्वेश्चन डिस्कस किए। अब अगली क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा टेबल वाले क्वेश्चन। तब तक के लिए गुड बाय बच्चों।